नमस्कार सभी को। मॉलवेयर और मेलिशियस सॉफ्टवेयर की सीरीज के अंदर इस ट्यूटोरियल में अपन डिस्कस करेंगे मेलिशियस टूल्स। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं ऑटोमेटिक वायरस और वॉर्म्स को या टॉर्जन्स को बनाने के लिए, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक क्रिएट करने के लिए रिमोट सर्वर के ऊपर। ये सारे काम इन टूल्स के माध्यम से किए जाते हैं और ये कोई भी वायरस, वॉर्म या ट्रोजन जो है ये ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। दूसरी बात ये है कि ये जिस सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होते हैं उसको ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसमें अपने पास में जो पहला टाइप है टूल का वो है कंस्ट्रक्टर्स। ये प्रोग्राम क्या करते हैं कि नया कंप्यूटर वायरस, वॉर्म या टॉर्जन बनाने के काम में आते हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं वो विंडोज और मैक ओएस की कंप्यूटर्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हुए पाए गए हैं। ये इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स किसी मॉलवेयर के लिए और उसको जो है टारगेट मशीन के ऊपर भेजने के लिए रेडी कर देते हैं। डॉस जो टूल है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में टॉर्जन वाले में बताया था, डेनियल ऑफ सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या है कि सर्वर या रिमोट कंप्यूटर के ऊपर रिक्वेस्ट की बम्बार्डिंग कर देते हैं। और ये जो हद से ज़्यादा जब रिक्वेस्ट किसी सर्वर को या सिस्टम को रिसीव होने लग जाती है और उसके पास में ऐसे रिसोर्स या मैकेनिज्म नहीं है जो इस बम्बार्डिंग को हैंडल कर सके, तो वो शट डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है या फिर फेल हो जाता है। तो इन कामों के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर अपने पास में आता है ईमेल फ्लडर। ये क्या करता है कि ये जो है बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देता है। किसी ईमेल एड्रेस के ऊपर ये बहुत सारी ईमेल्स जो मीनिंगलेस है, जिनका मैसेज जो है वो कोई उपयोगी नहीं है, उनकी एक बाढ़ ला देता है जिससे वो जो है या तो ब्लॉक हो जाती है और या फिर वो स्लो डाउन हो जाती है। इस टूल का उपयोग ज़्यादातर स्कैमर्स के द्वारा किया जाता है स्पैम ईमेल भेजने के लिए। अगला अपने पास में है फ्लडर। ये भी ईमेल फ्लडर जैसे ही है। इसका उपयोग भी स्पैमर्स द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा जो है ये नेटवर्क के चैनल्स को जो है ब्लॉक कर देते हैं गार्बेज की भरमार करके। अब इसमें जानने की बात यह है कि यदि ये ईमेल्स जो है अनलिमिटेड ईमेल्स अगर भेज रहे हैं तो ये ईमेल फ्लडर हो गया। अगर ये एसएमएस भेज रहे हैं तो ये एसएमएस फ्लडर हो गया। अगर ये कोई इंस्टेंट मैसेज भेज रहे हैं तो आईएम फ्लडर हो गया। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगला अपने पास में है हैक टूल। ये इस प्रकार का टूल जो है ज्यादातर हैकर्स के द्वारा काम में लिया जाता है। ये क्या करता है कि सिस्टम के अंदर नए यूजर जोड़ सकता है जो उस सिस्टम को ऑथराइज एक्सेस कर जिससे कि वो सिस्टम का ऑथराइज एक्सेस कर पाए। सिस्टम के
लॉग्स को जो है वो क्लीन कर देता है, और जो एक्टिविटीज हैं उनको ये ट्रेस करता है, और नेटवर्क के पैकेट्स को वो कलेक्ट करने के और एनालाइज करने के भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट तो अपने पास में है वो है हॉक्स टूल। ये क्या करता है कि यूजर को गलत इंफॉर्मेशन दिखाता है। जैसे वो स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा कि आपके जो डिवाइस ड्राइवर हैं वो आउटडेटेड हो गए और उनको अपडेट करने की आवश्यकता है ना। और आपकी रजिस्ट्री जो है उसके अंदर एरर आ गया, रजिस्ट्री करप्ट हो रही है, या इसी तरीके के कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है यूजर को दिखाता है, और ऑप्शन देता है कि यदि आप ये सर्विस या इस एरर को फिक्स करना चाहते हैं या इसको सुधारना चाहते हैं, तो आप जो है ये पेमेंट करिए और हम आपको रिमोटली जो है आपकी ये सारी समस्याएं जो है वो सही कर देंगे। लेकिन ये केवल झूठा मैसेज होता है, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके का काम करने के लिए ऑक्स काम में आता है। एमआई फ्लडर और एसएमएस फ्लडर, इनके बारे में मैं आपको फ्लडर के अंदर ही बता चुका। अब अपने पास में जो आता है वो आता है स्पूफर। ये क्या करता है कि कई वैरायटी ऑफ टास्क करने के लिए ये काम में आता है। मेजरली ये क्या करता है कि जैसे कि आपने अपने किसी जानकार से कोई मेल प्राप्त की, तो ये उसमें सेंडर का एड्रेस बदल देता है। ऐसे ही आपके नेटवर्क पे जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उसके अंदर वो सेंडर का जो है वो आईपी बदल देगा। तो कुल मिला के ये कंफ्यूज करने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए ज्यादा काम में लिया जाता है। और आप ये सोचते हैं कि किसी और ही व्यक्ति ने मेरे को ये मेल भेज दी है, तो इस तरीके से ये बेवकूफ बनाने के लिए ये टूल काम में लिया जाए। लास्ट है अपने पास में VIR टूल। ये टूल क्या करता है कि जो आपके वायरस, वॉर्म या कोई भी मेलिशियस प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई करने के काम में आता है, ताकि एंटीवायरस के द्वारा उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सके। ठीक है। इन्हीं के साथ में कुछ सस्पिशियस टूल भी काम में आते हैं जो इसकी सब क्लास है। तो अपन नेक्स्ट उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होते हैं। सस्पिशियस पैकर्स के अंदर एक तो होता है मल्टी पैक्ड, और दूसरा है रार पैक्ड और सस्पिशियस पैकर। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सस्पिशियस पैकर्स क्या होते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी मॉलवेयर को इस तरीके से कंप्रेस करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं कि एंटीवायरस या यूजर जो है वो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए, और एक सर्टन टाइम पे या सर्टन डे पे ये जो है लॉन्च या एग्जीक्यूट होकर जो वायरस या वॉर्म या जो भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर है वो एक सर्टन टाइम पे एग्जीक्यूट होकर और सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। इसके अंदर अपने पास में जो पहला सस्पिशियस पैकर आता है वो आता है मल्टीपैक्ड। मल्टीपैक्ड जो टूल है वो क्या करता है, ये किसी भी फाइल को मल्टीपल टाइम्स जो है वो अलग अलग वैरायटी के पैकर्स को काम में लेकर कंप्रेस कर देता है। ज्यादातर एंटीवायरस जो हैं वो
3-4 बार यदि किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को कंप्रेस किया गया है या किसी फाइल को कंप्रेस किया गया है, सस्पिशियस फाइल को, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको मैसेज दे देते हैं कि ये जो फाइल है ये सस्पिशियस है और आपके कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका जो मूल उपयोग है, बेसिक यूज जो है इसका, वो ये है कि ये किसी भी फाइल को मल्टीपल टाइम जो है वैरायटी ऑफ पैकर्स की हेल्प से पैक करने के काम में आता है, कंप्रेस करने के काम में आता है। नेक्स्ट है रार पैकर। ये क्या करता है कि किसी भी फाइल को ऐसे पैकर्स से कंप्रेस करता है जो बहुत ही रेयर हो। ज़्यादातर अपन डॉट जिप, डॉट रार, डॉट टीजेड ऐसे एक्सटेंशन वाली कंप्रेस्ड फाइल देखते हैं। तो ये ऐसे कंप्रेस टूल को या टेक्निक को काम में लेता है जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अपने पास में सस्पिशियस पैकर। ये क्या करता है कि मॉलवेयर को जो है कंप्रेस करने के काम में आता है और ये इस तरीके से कंप्रेस करता है ताकि वो एंटीवायरस जो है उसको डिटेक्ट ना कर पाए। मॉलवेयर के जो कोड हैं उनको उस कंप्रेस्ड फाइल के अंदर एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर पाए, ये इसके लिए काम में आता है। ठीक है।